महाराष्ट्र में सरकार तो डबल इंजन वाली है, लेकिन काम सिर्फ डबल पेपर लीक वाला हो रहा है। नीट के बाद अब टीईटी भी साफ। आखिर कब तक सहेगा महाराष्ट्र का युवा? महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 के पेपर लीक होने और उसके बाद परीक्षा रद्द किए जाने के मामले ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। परीक्षा रद्द होने से लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है। इस घटना पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या बोले अभिजीत दिपके? का पेपर लीक हुआ है, एक दिन पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द। तो इससे तो इतना चाहे नेशनल लेवल हो चाहे बीजेपी की जो सरकार, एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा बिना पेपर लीक हुए या बिना एक भी सरकार करवा पाती। ये बात तो क्लियर होगी है सबको। डबल इंजन जो है इनका, वो डबल लीक। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे, उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो भी उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो आईडी में थे, इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी। और ये पूरा ओपन सीक्रेट है। स्टूडेंट्स, उन्हीं के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में ताला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है, आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं, इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे के एमपी तोड़ सकते हैं और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा के, इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो तो पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे स्टूडेंट्स निकल चुके थे। उनका क्या होगा? उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट पहुंच होगा, वहाँ होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती और उन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। सोशल मीडिया और सड़कों पर युवा इस बात से खपा हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस मामले में दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या यह मामला भी केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को इन माफियाओं से बचाने के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।